तो बच्चों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और जैसा कि आपको पता है कि हमारी जो क्लासेस हैं वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपके चैनल पर चालू हो चुकी हैं। ठीक है, तो ये आपकी जो साइंस की पहली क्लास थी वो हमने ऑलरेडी अपलोड कर दी है और आपकी आज मैथ की पहली क्लास है। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि किसी भी चैप्टर को आप क्लियरली तभी समझ सकते हो जब उसके कॉन्सेप्ट हमें क्या होंगे, क्लियर होंगे। तो हमें कॉन्सेप्ट्स यहाँ पर सबसे पहले क्या करने हैं, अपने क्लियर करने, और जिसके लिए आपको ये इंट्रोडक्शन वीडियो देखना जरूरी है। तो आज हम मैथ के चैप्टर नंबर 1 यानी कि आपके रियल नंबर के इंट्रोडक्शन के यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि आपको चैप्टर में क्या क्या कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं। क्योंकि अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तो आपको चैप्टर इजीली समझने में आसानी होगी और आप बहुत इजीली क्या कर पाओगे, जो चैप्टर्स की एक्सरसाइज है वो इजीली सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, देखो बेटा, सबसे पहले इस चैप्टर का जो नाम है वो है आपका रियल नंबर। ठीक है, अब ये रियल नंबर होता क्या है या फिर कौन कौन से वो नंबर हैं जो हमारे रियल नंबर्स होते हैं, है ना। तो इसके लिए हम चलते हैं आपके बचपन से। बचपन से आपने काउंटिंग पढ़ी है। काउंटिंग हमें कैसे पढ़ाई गई है? 1 2 3 4 5 लाइक दैट। कभी आपको ऐसे पढ़ाया गया है 0 1 2 3? नहीं, हमने ये कभी नहीं पढ़ा, ये हमने कभी नहीं पढ़ा। लेकिन उसके बावजूद भी ये सब क्या है, हमारे नंबर्स हैं। तो कौन से नंबर क्या कहलाते हैं, ये सारी चीजें आज हम यहाँ पर जानने वाले हैं। जो आपके चैप्टर का नाम है रियल नंबर, उसके अंदर कौन कौन से नंबर्स आते हैं आज उनके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले आता है आपका नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर वही नंबर है जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो। 1 2 3 4 5 6, ये सारे आपके क्या हैं, नेचुरल नंबर्स हैं। सेकंड, अगर हम बात करें आपके पूल नंबर की, किसकी? पूल नंबर की, तो वो आपके किससे शुरू होते हैं? 0 से, जो अभी हमने बात की थी। 0 1 2 3 4 और उसके बाद अदर्स काउंटिंग, वो किससे स्टार्ट है? आपके 0 से। ठीक है, अगर मैं बात करूं इंग्लिश में, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है यूजुअली, इंग्लिश से मेरा मतलब है इंग्लिश लैंग्वेज में, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या आपके ऑल नेचुरल नंबर्स वुड बी अ पूल नंबर्स, यानी कि क्या नेचुरल नंबर्स पूल नंबर हो सकते हैं? तो आप क्या आंसर दोगे? यस, क्योंकि यहाँ पर भी 1 2 3 4 है और यहाँ पर भी 1 2 3 4 है ना, ये होल नंबर में भी आ रहा है। बट अगर यही क्वेश्चन आपका अपोजिट हो, आपसे पूछा जाए कि क्या होल नंबर, सभी होल नंबर आपके नेचुरल नंबर होते हैं, तो आप क्या लिखोगे? नहीं, क्योंकि यहाँ पर आपका 0 इंक्लूड नहीं होता है। तो कोई भी होल नंबर यानी कि सारे होल नंबर आपके नेचुरल नंबर के बराबर नहीं होते हैं। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अब चलते हैं हम अपने इंटीजर्स पर। अब ये जो नंबर होते हैं ना, इनको हम नेगेटिवली भी शो करते हैं और पॉजिटिवली भी शो करते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब क्या होता है? जब आप 0 के लेफ्ट साइड में जाओगे तो यही जो आपकी डिजिट है वो नेगेटिव में जाती जाएगी, यानी कि माइनस में जाती जाएगी, और इधर वाली साइड पे आपका पॉजिटिव में जाता जाएगा। नंबर लाइन आपने पढ़ी है, नंबर लाइन होती है ये आपका, यहाँ पर मिड में 0 होता है जो इसको इक्वली क्या करता है, डिवाइड करता है। क्यों? क्योंकि नेचुरल क्या है आपका, होल नंबर है। उसके बाद यहाँ से आपके नंबर शुरू होते हैं 1 2 3 4 5, जो कि आपका क्या शो कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पर आपके नेगेटिव में शुरू होते हैं, तो जो नंबर हमारे साइन को दर्शाता है, जबकि वो नेगेटिव है या फिर पॉजिटिव है, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, इंटीजर्स कहते हैं। अंडरस्टैंड? अब नेक्स्ट है हमारा रेशनल नंबर। ठीक है, जो कि इस चैप्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट है या फिर बोल सकते हैं मेन कॉन्सेप्ट है। अब रेशनल नंबर क्या होते हैं? रेशनल नंबर तो आपने शुरू से ही पढ़ा है कि जो हमारे रेशनल नंबर होते हैं वो हमेशा पी क्यू वाई की फॉर्म में होते हैं। किसकी फॉर्म में होते हैं? पी क्यू की फॉर्म में होते हैं। पी क्यू से मतलब होता है कि ऊपर नोमिनेटर होता है और नीचे आपका डिनोमिनेटर होता है। इसी फॉर्म में हमेशा हमारे रेशनल नंबर होते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पर मैंने देखो कुछ अदर एग्जांपल्स भी लिए हैं, तो क्या मैम हम इन्हें भी रेशनल नंबर कह सकते हैं? यस, आप इन्हें भी रेशनल नंबर कह सकते हो। कैसे? ये वाला लेते हैं हम 0 3 3, ठीक है, सॉरी,
यहाँ पर कितने डिजिट के पहले आपका पॉइंट है, 3 डिजिट के पहले, तो हम इस पॉइंट को रिमूव करके यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, 1000 लगा सकते हैं। तो अब ये किसकी फॉर्म में बन गया, 3 अपॉन में 1000, ये किसकी फॉर्म में बन गया, पी क्यू आई की फॉर्म में बन गया। तो ये हो जाएगा पी अपॉन क्यू, यानी कि अब ये भी क्या हो गया, आपका रेशनल नंबर हो गया। ठीक है, तो ये भी आपका रेशनल नंबर कहलाएगा। ऐसे ही हम इस वाले को लेते हैं, यहाँ पर मैं पॉजिटिव में भी रख सकती थी, लेकिन पॉजिटिव का हमने पहले ही एक एग्जाम्पल ले लिया है। यहाँ पर हम नेगेटिव में समझेंगे कि क्या नेगेटिव में भी रेशनल नंबर होते हैं। हाँ बेटा, नेगेटिव में भी रेशनल नंबर होते हैं, क्योंकि नेगेटिव तो उनकी क्या शो करता है, पावर शो करता है कि वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है। ठीक है, लेकिन फॉर्म तो नंबर शो करते हैं। ये है -3/5। ठीक है, यहाँ पर 1 डिजिट के बाद पॉइंट है, रिमूव करने के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, 10। तो हमारी डिजिट क्या बन जाएगी, -35/10 हो गया। ये भी रेशनल नंबर, क्यों, क्योंकि ये भी क्या हो गया, हमारी पी क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। यहां तक आपको समझ में आया। अब ये सब तो क्या थे, ये सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। सबसे पहले है आपका नेचुरल, नेचुरल से मिलकर बना वूल, या बोल सकते हैं वूल नंबर से मिलकर बना आपका नेचुरल नंबर, उसके बाद इंटीजर और फिर रेशनल। ठीक है, लेकिन अगर इसी के साइड में आप देखोगे तो आप देख रहे हो कि इरेशनल जो है वो बिल्कुल इससे दूर है। ऐसा लग रहा है कि ये इनसे नाराज है, ये बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट में बिल्कुल अलग ही जाके बैठा है। अब क्यों बैठा है ये भाई, ये कैसा नंबर है जो सबसे अलग जाके बैठा है, इसमें ऐसी क्या क्वालिटी है, या फिर इन नंबर्स ने ऐसा क्या कर दिया कि ये जो अलग जाके बैठा है। तो हाँ भाई, ये थोड़ा सा तो स्पेशल नंबर है और थोड़ा डिफरेंट नंबर है। समझते हैं क्या इसमें डिफरेंट है। इरेशनल नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जैसे पाई, √15, और ये आपकी जो यहाँ पे पैटर्न शो हो रहा है। ठीक है, अगर मैं इस पैटर्न की बात करूं तो आपने क्लास 9th में पढ़ा था टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। अगर मैं यहाँ पर वो वर्ड यूज करूंगी तो फिर से आप थोड़ा सा मुश्किल में आ जाओगे, क्योंकि ये थोड़ी सी बेसिक टर्म्स है, इसलिए मैंने यहाँ पे वो वर्ड यूज नहीं करा। यानी कि ये क्या है, टर्मिनेटिंग टर्म है। ठीक है, देखो बेटा, पाई की वैल्यू क्या होती है। अब आप सोचोगे कि पाई की वैल्यू तो भाई उसमें होती है, पीक्यू की फॉर्म में होती है, ये तो रेशनल नंबर हुआ। कैसे लिखते हैं, पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7, राइट। लेकिन अगर आपको याद होगा क्लास 9th में हमने पढ़ा था कि हम इसको लेट करते हैं, यानी कि इसको मानते हैं कि हम पाई की जगह पर 22/7 रख सकते हैं। लेकिन अगर आपको पाई की एक्चुअल याद हो तो 3.14 और अप्रोक्स में उसकी वैल्यू होती है। क्या होती है, अप्रोक्स में उसकी वैल्यू होती है। तो अप्रोक्स का मतलब क्या है कि अनलिमिटेड डिजिट्स आ रही है ना, जिनका कोई एंड नहीं है। तो ऐसी डिजिट जो कि टर्मिनेटिंग होती है, यानी कि रिपीटेड होती हैं, वो क्या कहलाती है, हमारी इरेशनल फॉर्म्स कहलाती हैं। इसके लिए एग्जाम्पल है आपके पास, ये भी क्या है, आपकी टर्मिनेटिंग टर्म्स है। यहाँ पर भी क्या हो रहा है, आपकी डिजिट रिपीट हो रही है। तो ऐसी जो सिचुएशंस होती है वो क्या होती है, आपकी इरेशनल नंबर को दर्शाती हैं। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे हम बात करें √15, यहाँ पर हम बात करें आपके √15। अब ये कैसे इरेशनल है, ये भी इरेशनल है। कैसे, क्योंकि 15 क्या होता है, 15 किसी का भी स्क्वायर रूट नहीं होता है। लास्ट में कौन सी टर्म है आपकी, 5, और 5 सिर्फ खुद के टेबल में आता है, तो ये किसी का भी स्क्वायर रूट नहीं होता, इसीलिए ये भी क्या है, आपकी इरेशनल डिजिट है या इरेशनल नंबर है। ठीक है, लेकिन अगर हम इसी के एग्जाम्पल में बात करें √4, तो क्या मैम ये भी इरेशनल है, नहीं नहीं नहीं, ये इरेशनल नहीं है। क्यों नहीं है ये इरेशनल, क्यों, क्योंकि अगर हमें अंडर रूट हटाना होता है तो हम क्या करते हैं, अगर हमें अंडर रूट हटाना होता है तो हम अगर हमें अंडर रूट हटाना होगा तो हम इसकी क्या करते हैं, स्क्वायरिंग करते हैं। और 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का। किसका स्क्वायर होता है, 2 का। तो यहाँ पर ये तो नहीं हो सकता है, ये इरेशनल नंबर नहीं हो सकता है। लेकिन √5, √3, √7, √15, √13, ये सब क्या है, आपके इरेशनल नंबर हैं। ठीक है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट थे जो आपने यहाँ पे समझे, जैसे नेचुरल, वूल, इंटीजर, रेशनल और इरेशनल नंबर। अंडरस्टैंड। देखो बेटा, अब बात करते हैं आपके कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर की। ठीक है, जो कि आपके इसी चैप्टर का कॉन्सेप्ट है।
ठीक है। वैसे तो बेसिक आपको ये पता है कि प्राइम नंबर क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, लेकिन अगर हम चैप्टर कर रहे हैं तो चैप्टर के हर एक बात के बारे में या हर एक टॉपिक के बारे में हमें डिटेल में पता होना चाहिए, और वो डिटेल चाहे बेसिक से ही क्यों ना रिलेटेबल हो। ठीक है। अगर हम बात करें आपके प्राइम नंबर की, सबसे पहले बात करते हैं हम आपके प्राइम नंबर की। अभी तक हम आपके सिंगल नंबर्स पढ़ चुके हैं कि नेचुरल, होल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल और इरेशनल, हम सब पढ़ चुके हैं। अब हम बात करते हैं आपके प्राइम नंबर्स की। तो अगर मैं बात करूं, प्राइम नंबर हमारे वो नंबर होते हैं जो सिर्फ अपने ही टेबल में आते हैं, या फिर अगर मैं बोलूं तो वो अपने ही टेबल के क्या होते हैं, फैक्टर होते हैं, या अपने ही नंबर से इटसेल्फ बाय डिवाइडेड, यानी कि वो खुद के ही नंबर से क्या होते हैं, डिवाइड होते हैं। तो ऐसे ही नंबर को हम क्या कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए लेते हैं आपका 2, 3, आपका यहाँ पर 5, 7, 11, 13। अब मैंने यहाँ पर 1 पुट नहीं किया है, उसका रीजन है, अभी मैं आगे आपको बताऊंगी कि यहाँ पे मैंने 1 क्यों नहीं लिया है। ठीक है। तो ऐसे नंबर जो सिर्फ क्या होते हैं, अपने ही टेबल में आते हैं या फिर अपने ही टेबल से डिविजिबल होते हैं, उन्हीं नंबर्स को हम कहते हैं प्राइम नंबर। ठीक है। जैसे देखो 2 सिर्फ अपने ही टेबल में आता है, 3 है, 3 भी अपने टेबल में आता है, 5 भी अपने टेबल में आता है, इटसेल्फ डिवाइडेड है, यानी कि अपने ही टेबल से डिवाइड होते हैं, तो उन्हीं को हम कहते हैं प्राइम नंबर। अगर इसी के कंपैरिजन में हम बात करें, अब आपका क्वेश्चन है कि मैम उन नंबर को क्या कहेंगे जो और अदर्स टेबल में भी आते हैं या फिर अदर फैक्टर्स भी होते हैं जिनके, तो हाँ बेटा, उन्हीं को ही हम कहते हैं कंपोजिट नंबर। उन्हीं को हम क्या कहते हैं, कंपोजिट। जैसे कि 4, 6, 8, 12, 9, 15, ये सब क्या है आपके कंपोजिट नंबर्स हैं। ये सब आपके क्या है बेटा, कंपोजिट नंबर है। क्यों? क्योंकि 2 देखो, 2 4 देखो, 4 2 के टेबल में भी आता है और 4 के टेबल में भी आता है। ऐसे 6 है आपका, 6 2 में भी आता है, 3 में भी आता है, 6 में भी आता है, यानी कि इसके जो फैक्टर है वो इटसेल्फ से क्या है, ज्यादा है। तो ऐसे ही नंबर्स को हम क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर कहते हैं। ठीक है। अब अगर इसी में बात करें हम, तो इन दोनों के बीच में आता है आपका एक को प्राइम नंबर, जिसको हम क्या कहते हैं, को प्राइम नंबर। अब ये को प्राइम नंबर क्या होते हैं, है ना। अभी मैंने बोला 1 मैंने इंक्लूड नहीं किया था, अब आपको पता चलेगा उसका रीजन क्या। अब ये को प्राइम नंबर क्या होते हैं, तो जैसे ये है हमारा 2 यहाँ पर। अब आपने 1 को तो आप जानते हो कि 1 का टेबल अगर मैं आपसे पूछूं 1 का टेबल क्या होता है, 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, 1 3 जा 3, 1 4 जा 4, लाइक दैट, राइट। तो अब यहाँ पर कैसे हम इसको लिखेंगे कि 2 जो है 1 2 जा क्या हुआ, आपका 2 हुआ, यानी कि 1 का भी क्या है, ये फैक्टर है। तो ये 1 जो होता है ये सबके टेबल में आता है, या बोल सकते हैं 1 के टेबल में सब आते हैं। तो 1 क्या है, किसी भी डिजिट का क्या है, को प्राइम नंबर है। जैसे कि यहाँ पर है आपका 2 और 3, 2 और 3 हमने यहाँ पे 2 नंबर लिए हैं, इन दोनों के बीच में क्या कॉमन है, इन दोनों के बीच में है आपका 1, तो 1 ही है हमारा को प्राइम नंबर। 1 ही क्या है, हमारा को प्राइम नंबर है। ऐसे एक और ले लेते हैं हम 3 और 5, ये हमारे पास 2 नंबर हैं, इन दोनों के बीच में भी क्या कॉमन है, सिर्फ 1 कॉमन है, तो ये भी क्या है बेटा, हमारा को प्राइम नंबर है। ये आपको समझ में आया। ठीक है। अब एक क्वेश्चन हमारा उठता है 0 और 1। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो खुद के टेबल में आते हैं, कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिनके ज्यादा फैक्टर्स होते हैं, 2 या 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं। ठीक है। लेकिन अगर कोई आपसे ये पूछे कि 0 क्या नंबर है, 0 क्या नंबर है, 1 क्या नंबर है, क्या 0 प्राइम नंबर है या फिर 0 कंपोजिट नंबर है, या फिर 1 जो है वो आपका प्राइम नंबर है, या फिर 1 जो है वो आपका कंपोजिट नंबर है, तो इन्होंने सिंपल बोला है बेटा कि ना मैं तेरी तरफ हूं ना ही मैं तेरी तरफ हूं, मैं कुछ नहीं हूं, मेरी खुद की पहचान है। और 0 क्या है, आपका होल नंबर है, और 1 क्या है, आपका नेचुरल नंबर है। आई नो कि ये बातें आपको सुनने में बहुत बेसिक लग रही होंगी, लेकिन इनको बताने का मेरा जो रीजन है वो यही है कि ऐसे ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं जो आपको ऐसे लगते हैं कि ये हमने कहीं तो पढ़ा था, लेकिन कहाँ पढ़ा था हमें नहीं पता।
क्योंकि जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं तो हमारी जो रूट्स होते हैं उनको हम पीछे छोड़ते हुए चले जाते हैं, और जब हम एकदम से किसी नई क्लास में आते हैं तो बेसिक भूलने के बाद हमें चीजें थोड़ी डिफिकल्ट लगने लग जाती हैं। तो इसीलिए मैंने ये जो आपकी इंट्रोडक्शन वीडियो बनाई है ये बहुत बेसिक से शुरू की है, जो कि आपको हेल्प करेगी हर एक पॉइंट को इनहैंस करने में। ठीक है, अब देखो बेटा, अब क्या है आपका प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, जिसके आप क्वेश्चंस भी करोगे अपने एक्सरसाइज में, या फिर आप कर भी चुके होगे, ऑलरेडी आप देख चुके होगे। ठीक है, लेकिन कुछ चीजें रटने से ज्यादा हमें प्रैक्टिकल में समझ में आती हैं, तो इसीलिए मैं इसे कॉन्सेप्ट के साथ आपको क्लियरली समझाने जा रही हूँ कि प्राइम फैक्टराइजेशन होता क्या है। सिंपली अगर हमसे कोई ये पूछे कि ये 6 है, सिंपल, अभी एग्जाम्पल के तौर पे हम चलेंगे उस पे, तो आपसे कोई पूछे कि 6 के फैक्टर्स क्या होते हैं, तो आप क्या बोलोगे? 1 भी होता है, 1 6 जा 6, 2 भी होता है, 2 3 जा 6, 3 2 जा भी 6 होता है आपका, और 6 1 जा भी आपका क्या होता है? 6 होता है। देखो ये बेसिकली हमने इसके फैक्टर्स निकाल दिए, है ना? ये होते हैं आपके फैक्टर्स। क्या होते हैं? फैक्टर्स। फैक्टर्स उनको कहते हैं कि ये जो डिजिट है वो किस किस टेबल से क्या है? डिविजिबल है। लेकिन इसके आगे क्या जुड़ा हुआ है? प्राइम। और प्राइम अभी अभी आपने पढ़े हैं, प्राइम नंबर कौन से नंबर होते हैं? जो सिर्फ अपने टेबल से क्या होते हैं? डिविजिबल होते हैं। तो अब इसे प्राइम फैक्टर से हम इसे कैसे सोल्व करेंगे? बाय द प्रोसेस ऑफ एलसीएम। ठीक है, आगे भी आप एलसीएम और एचसीएफ पढ़ोगे, लेकिन यहाँ पर भी हम क्या करने वाले हैं? एलसीएम करने वाले हैं, यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स। लेकिन शुरू किससे करेंगे? हम प्राइम नंबर से। किससे करेंगे? प्राइम नंबर से। तो सबसे छोटा जो प्राइम नंबर है वो क्या होता है हमारा? 2 होता है। तो उससे हम इसे करेंगे 0 0 0। 2 के टेबल में 6 आता है 3 टाइम, बाकी 0 हमारा एज इट इज रहेगा। अब देखो, मैं चाहूं तो इसे 3 से भी कर सकती हूँ, लेकिन जब तक हम किसी छोटे प्राइम नंबर से क्या कर सकते हैं? इसको डिवाइड कर सकते हैं, तब तक हम उसी से ही करेंगे, क्योंकि ये जो प्रोसेस है वो क्या कहलाता है? एलसीएम। और एलसीएम की फुल फॉर्म ही होती है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि सबसे छोटा। तो हम इसे छोटे से ही करेंगे, 2 से ही हम इसे करेंगे 15 टाइम्स 0। फिर अगेन जब तक इसके पीछे 0 इंक्लूडेड रहेगी तब तक ये 2 से ही क्या होता रहेगा? डिवाइड होता रहेगा। 2 7 जा 14 5 0। फिर अगेन 2 से 2 3 जा 6, और यहाँ पर 1 बचेगा। 2 7 जा 14, 2 5 जा 10। अब देखो इसके पीछे कौन सी टर्म आ गई है? 5। तो अब डिजिट क्या हो जाएगी हमारी? चेंज हो जाएगी। अब हम इसे कैसे करेंगे? अब हम इसे किससे कर सकते हैं? 3 से कर सकते हैं। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। और अब इसे किससे करेंगे हम? 5 से। 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, फिर 5, फिर 5, फिर 1। सिंपल है, खत्म। ठीक है, अब हमें निकालना है इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं बेटा? प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। अब हम इसे लिखेंगे कैसे? देखो, 2 की पावर कितनी है यहाँ पर? 1 2 3 4। 2 की पावर कितनी है यहाँ पर? 4। मल्टीप्लाई में 3 क्या है? सिंगल है। 5 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? 3। ये जो वैल्यूज है या फिर जो पावर आप मेरे मुंह से सुन रहे हो, ये होता है कि कितने टाइम्स आया है। ठीक है, 2 को अगर हम 4 टाइम्स क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? अगर मैं इसे खोल के लिखूं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, तो कितना आएगा? 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। सिंपल आ गया। 16 मल्टीप्लाई 3। 5 को अगर हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा हमारा? 5 5 जा 25, 25 जा 125। तो यहाँ पे आ गया हमारा 125। अगर अब इन तीनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं, ये सिंपल वे है। आप चाहो तो इसे डायरेक्टली भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ऐसे करके 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48, 48 5 जा 10। ऐसे करके भी आप इसे डायरेक्टली क्या कर सकते हो? मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, लेकिन ये थोड़ा सा इजी लगता है मुझे अकॉर्डिंग टू दिस। अब हम इन सब की मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद इसका आंसर निकालेंगे। 16 3 जा कितना होता है? 48, फिर 125 मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे। आंसर आएगा कितना? इसका आंसर आना चाहिए हमारे जो डिजिट हमने यहाँ पे फैक्टराइजेशन की है उसके बिल्कुल इक्वल। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे हम, कितना आएगा यहाँ पर हमारा? 6000। देखो, इससे हमने क्या कर दिया यहाँ पर? हमने यहाँ पर प्रूफ कर दिया कि ये जो हमारा मल्टीप्लीकेशन है यानी कि फैक्टराइजेशन है वो क्या है? बिल्कुल
सही है, यहाँ पर हमने कोई भी गलती नहीं की है। इस टाइप के क्वेश्चंस आप आगे भी इसमें और करोगे। प्राइम फैक्टराइजेशन आपको समझ में आया। अब इस चैप्टर का अगला कॉन्सेप्ट है आपका एलसीएम एंड एचसीएफ। ठीक है, सबसे पहले हम इनकी बात कर लेते हैं कि एलसीएम और एचसीएफ होता क्या है। तो एलसीएम होता है बेटा आपका लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स। क्या होता है आपका एलसीएम? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। वैसे तो ये कहीं पे आपसे पूछने जाने वाली बात नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपको पता होगा तो आप अपने छोटे बहन भाई की मदद कर सकते हो। और अगर हम बात करें एचसीएफ की, तो एचसीएफ की फुल फॉर्म होती है आपकी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सिंपल है, ये हो गई इनकी फुल फॉर्म्स की बात। लेकिन ये होते क्या है, एलसीएम क्या होता है आपका और एचसीएफ क्या होता है। अगर मैं बात करूं एक किसी भी नंबर की, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिया 36, एक रैंडम एग्जांपल है आपके लिए कि यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया आपका 36। अब अगर मुझसे पूछा जाए कि किस किस के फैक्टर होते हैं, तो ये 2 के होते हैं, 3 के होते हैं, आपके 6 के होते हैं, यहाँ पर 12 के होते हैं, और आगे आपके अप्रोक्स में मतलब जितनी भी डिजिट में आते हैं उन सब में होते हैं। ठीक है, लेकिन ये सब क्या हुए आपके एचसीएफ हुए। ये सब क्या है आपके एचसीएफ हुए, जिसको हम यूज करते हैं एलसीएम प्रोसेस करने में भी। लेकिन अगर यही नंबर्स हम बोल सकते हैं कि 2 को अगर हम किसी नंबर से डिवाइड करें तो क्या आएगा? 36 आएगा। ऐसे ही अगर हम 3 को किसी नंबर से डिवाइड करें तो क्या आएगा? 36 आएगा। 6 को अगर हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा हमारा? 36 आएगा। तो यही सारे नंबर्स हमारे क्या कहलाते हैं? एलसीएम कहलाते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि एलसीएम और एक्ससीएम हम सोल्व करते कैसे हैं। इसके लिए पहले मैं थोड़ा सा बोर्ड को नीट एंड क्लीन कर लेती हूँ ताकि हमारे लिए थोड़ा स्पेस बन जाए। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे 26 और 91। देखो एलसीएम और एचसीएफ में यही थोड़ा सा अंतर होता है कि एलसीएम जो होता है उसमें हम डिजिट को साथ में पुटअप करते हैं, लेकिन जो एचसीएफ होता है उसमें हम ईच डिजिट को अलग अलग क्या करते हैं, उसके फैक्टर्स निकालते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कोशिश करते हैं कि यहाँ पर 26 और 91 के फैक्टर्स क्या होंगे। बताओ क्या हो सकते हैं, किस किस के टेबल में ये आ सकता है। सबसे पहले तो हम 2 से ही इसे कोशिश करेंगे क्योंकि हमने पढ़ा है अभी अभी लीस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा मल्टीपल्स। ठीक है, उस सबसे पहले 2 से इसे करेंगे 13 साइन, और 91 तो आता नहीं है आपका, तो ये एज इट इज रहेगा। ठीक है, अगेन ये दोनों किसके टेबल में आएंगे? ये 13 के टेबल में आएंगे। तो 13 1 जा 13, 13 7 जा 91। फिर ये किससे होगा आपका? 7 से होगा। सिंपल है आपका, समझ में आया। अब इसके एलसीएम्स कैसे हम निकालेंगे? तो 26 और 91 के जो एलसीएम्स है वो है आपका 12 मल्टीप्लाई में 13 मल्टीप्लाई में 7। तो यहाँ पर अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 13 2 जा 26, 26 की मल्टीप्लाई 7 में कर दो तो 7 2 जा 14, 14 और 4 18। आ गया आपका एलसीएम कितना आ गया? 122। तो आप लिख सकते हो द एलसीएम ऑफ 26 और 91 इज 182। कितना है इनका एलसीएम? 182 है। ठीक है, अब ऐसे हम इसका एचसीएफ सोल्व कर लेते हैं। एचसीएफ सोल्व करते हैं, इसको अगेन 2 से करेंगे 13 टाइम्स, और ये फिर 13 से 1 टाइम। अब इसे सीधा हम किससे कर सकते हैं? 7 से कर सकते हैं। कितनी बारी पे जाएगा ये? 13 बारी पे, और ये भी कितनी बारी पे? फिर 13 से। ठीक है, अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? 2 तो कॉमन नहीं आ रहा, 7 भी कॉमन नहीं आ रहा, लेकिन 13 क्या है? इन दोनों में कॉमन आ रहा है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि द एचसीएफ ऑफ 26 एंड 91 इज आपका है 31। सिंपल है, यानी कि जो भी डिजिट क्या होगी यहाँ पर आपकी कॉमन होगी वो कहलाएगा आपका 13, और जो भी डिजिट आपकी यहाँ पे मल्टीप्लाई फैक्टराइजेशन फॉर्म से निकलेगी वो आपका होगा एलसीएम। ठीक है, अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पर मैं आपका क्लियर करती हूँ कि ये जो एलसीएम और एचसीएफ है कि ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, आपको पहले से ही पता है, लेकिन ये हेल्प आपकी कहाँ पर करेगा? ये हेल्प आपकी करेगा जो मैंने अभी आपको फॉर्म बताई थी कि एलसीएम की फुल फॉर्म होती है लीस्ट कॉमन मल्टीपल और एचसीएफ की फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल्स। अब ये आपको हेल्प कहाँ पर करेंगी?
देखो, जब भी आप इस एक्सरसाइज में या किसी में भी आगे कोई भी क्वेश्चन सोल्व करोगे तो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन में ये आपको बहुत हेल्प करेंगी। कैसे? जैसे मैं एग्जांपल लेती हूँ कि आपको एक रैंडम एग्जांपल मैं यहाँ पे दे रही हूँ कि आपके पास यहाँ पर बहुत सारे बच्चे हैं, सपोज दैट क्लास 10th में एडमिशन हुआ है 510 बच्चे का, एक एग्जांपल के लिए। अब आपसे ये पूछा जाएगा कि 510 बच्चों को बैठने के लिए कितनी रो चाहिए होंगी। रो मतलब समझते हो, कितनी लाइंस चाहिए होंगी या फिर कितनी सीटें चाहिए होंगी। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि हम उन्हें क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन डिवाइड तो हम दोनों में कर रहे हैं। अब हमें पता कैसे चलेगा कि हमें एलसीएम कहाँ करना है और एचसीएफ कहाँ करना है। आपको जब क्वेश्चन पढ़ोगे तो माइंड में आपको एक चीज क्लियर होगी कि यहाँ पे जो डिजिट थी यानी कि जो नंबर था हमारा, उसको इन्होंने छोटे में कन्वर्ट करने बोला है या फिर एक बड़ी डिजिट में कन्वर्ट करने बोला है। तो अगर जो हमारा आंसर है वो बड़ी डिजिट में आना चाहिए तो वहां पर आप करोगे एलसीएम, वहां पर आप क्या करोगे, एलसीएम। लेकिन अगर आपका जो आंसर है वो छोटी डिजिट में आएगा तो वहां पर आप क्या करोगे, एचसीएफ करोगे, ठीक है। जैसे आपको डिवाइड और मल्टीप्लाई में अंतर समझ में आता था, मल्टीप्लाई करके डिजिट क्या आती है, बड़ी आती है, और एचसीएफ करके डिजिट क्या आती है, छोटी आती है। तो वही सेम कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर याद रखना है। ये कोई नहीं बताता, लेकिन लैंग्वेज वाले क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट से अगर आप सोल्व करोगे तो आपको किसी की हेल्प की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो बेटा, अब इस चैप्टर का सबसे मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपका ये होने वाला है, जो कि अभी तक के आपके रिकॉर्ड में रहा है कि ये थ्योरम सीबीएसई आपसे हमेशा पूछती है। और इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट नोट्स में आपका यही आता है, ये जो थ्योरम है, थ्योरम है आपकी 1.2 थ्योरम है, आपकी बुक में आपको शो हो जाएगी। लेकिन इस थ्योरम को बच्चे एक्चुअल में करते कैसे हैं कि इसको रट्टा मारते हैं, और उनके स्कूल में, उनके ट्यूशन में भी आप उनको यही बोला जाता है कि इसे सिर्फ रट लो, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं है। लेकिन जितना मुझसे हो पाएगा उसके कॉन्सेप्ट को मैं उतना ही इजीली आपको समझाने की कोशिश करूंगी, ठीक है। सबसे पहले पढ़ते, इन्होंने बोला क्या है कि लेट पी बी आ प्राइम नंबर, कि अगर हम मानते हैं कि पी क्या है, एक प्राइम नंबर है, और इस p डिवाइडेड a स्क्वायर, और a क्या है यहाँ पर हमारा पॉजिटिव इंटीजर्स है, ठीक है। देन p डिवाइडेड a, अगर जो p है वो a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो क्या करेगा, a को भी डिवाइड करेगा। और वेयर इज अ पॉजिटिव इंटीजर, और a क्या है हमारा, एक पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है। तो यहाँ पर मैं एग्जांपल ले रही हूँ, यहाँ पर मैं आपके लिए एक एग्जांपल ले रही हूँ सिंपल सा। जैसे यहाँ पर है आपके लिए 36, क्या है यहाँ पर आपके लिए 36, या फिर 36 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 36 क्या है हमारा, एक ए है जिसको हमने ए माना है, ए बराबर क्या है हमारा 36 है। अभी अभी उन्होंने बोला पॉजिटिव इंटीजर है। तो अब इन्होंने बोला है कि अगर ये जो है हमारा p, सॉरी ये क्या है हमारा p है, तो अगर ये जो p है ये डिवाइड करेगा a स्क्वायर को, क्या करेगा, a स्क्वायर को, तो मैं 36 को ऐसे भी लिख सकती हूँ, 6 का स्क्वायर, 6 6 भी तो 36 होता है, तो ये किसकी फॉर्म में बन गया, देखो a स्क्वायर की फॉर्म में बन गया। तो अगर 6 जो है ये 6 स्क्वायर जो है इसको डिवाइड करेगा, तो ये जो 6 है इसे भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा। यानी कि 6 जो है किसे डिवाइड करेगा, 6 जो है वो 36 को भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा। सिंपल बात आपको समझ में आई। यहाँ पे मैं अगेन बोलती हूँ कि जो p है वो क्या करेगा, a स्क्वायर से डिविजिबल होगा, तो ऐसे ही हमारा जो p है वो a को भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे यहाँ पे है 16, ले लेती हूँ मैं एक और एग्जांपल, आपको समझ में आ जाएगा। 16 को हम लिख सकते हैं यहाँ पे 4 का स्क्वायर, लिख सकते हैं हम 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो अगर 4 का स्क्वायर 16 को डिवाइड कर रहा है तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 16 को डिवाइड क्या करेगा हमारा, 4 भी करेगा। सिंपल। यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया कि थ्योरम से थ्योरम हमें क्या कहना चाह रही है, हमें क्या समझ में आया है। देखो बेटा, अगर मैं सीधा आपको यही आपको यहाँ पे प्रूफ करके दिखाती तो आप इस थ्योरम का कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाते, इसलिए मैंने पहले थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट समझाया कि एक्चुअल में थ्योरम क्या कह रही है हमसे। उसके बाद यहाँ पर मैंने आपका एक प्रूफ वाला क्वेश्चन लिया है कि हाउ टू प्रूव इरेशनल नंबर, यानी कि अंडर रूट 2 जो है वो हमारा
इरेशनल नंबर है। ठीक है, अब बोला तो इन्होंने हमसे ये है कि हमें ये प्रूफ करके दिखाना है कि ये हमारा इरेशनल नंबर है। इसके लिए हम फर्स्टली क्या करेंगे, सबसे पहले लेट एज्यूम, हम क्या करेंगे, लेट एज्यूम अंडर रूट टू इज अ रेशनल नंबर। हम क्या करेंगे, एज्यूम कर लेंगे कि जो हमारा अंडर रूट टू है वो क्या है, हमारा एक रेशनल नंबर है। अब ये हमारा एक रेशनल नंबर है, तो कैसे हम इसको लिखेंगे, किस फॉर्म में लिखेंगे हम इसे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट एज्यूम अंडर रूट टू इज अ रेशनल नंबर। तो अगर ये एक रेशनल नंबर है तो हम इसे कैसे लिखेंगे, अंडर रूट टू बराबर है किसके, ए अपॉन बी के। क्यों, क्योंकि रेशनल नंबर पी क्यू की फॉर्म में होता है। ठीक है, अब ए और बी क्या है, हमारे को प्राइम नंबर हैं। ए एंड बी आर को प्राइम नंबर, और जो हमारा बी है नॉट इक्वल टू जीरो, तभी तो ये हमारा क्या हो पाएगा, रेशनल नंबर कहलाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम आगे क्या करेंगे, पहली स्टेप आपको समझ में आई। सबसे पहले स्टेप में हमने क्या किया है, एज्यूम किया है कि अंडर रूट टू क्या है, वो हमारे रेशनल डिजिट के बराबर है, और रेशनल के बराबर है तो इसका क्या मतलब है कि वो अपोन में है। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये हमारी अपोन की फॉर्म में यानी कि डिवाइड की फॉर्म में है, तो हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। बे क्या चला जाएगा, इधर हमारा मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा अंडर रूट टू बी इक्वल टू हमारा ए। सिंपल है, ये हमारा सेकेंड स्टेप है। अब हम क्या करेंगे, बोथ साइड स्क्वायरिंग, दोनों साइड हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग करेंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में अगर आपको थ्योरम याद होगी, पिछले मैंने अभी कॉन्सेप्ट आपको समझाया था, वहां पे उन्होंने लिखा था कि p जो है वो a स्क्वायर को क्या करता है, डिवाइड करता है। ठीक है, तो हम कैसे लिखेंगे यहाँ पे, अंडर रूट टू बी स्क्वायर इक्वल टू a का स्क्वायर। सिंपल है, अगर मैं इसका स्क्वायर करूं तो देखो अंडर रूट टू मल्टीप्लाई अंडर रूट टू, अगर हम अंडर रूट से अंडर रूट की मल्टीप्लाई करते हैं तो अंडर रूट से अंडर रूट क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, और डिजिट क्या आ जाती है हमारी, कॉमन आ जाती है। तो हम कैसे लिखेंगे इसको, टू बी का स्क्वायर। टू बी है वो किसके बराबर है, हमारे ए स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पे पहले ही आपको मैंने बताया था कि p जो है वो a2 को क्या करेगा, डिविजिबल करेगा, तो ऐसे हमारा p जो है वो ऑल्सो डिविजिबल बाय a, यानी कि वो a को भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो यहाँ पर हम ये इक्वेशन लिख सकते हैं। अब ये क्या बन गई, हमारी इक्वेशन नंबर 1 बन गई। लेकिन यहाँ पर हमारा क्वेश्चन ख़त्म नहीं हुआ है, अभी इसको हमें आगे भी करना है क्वेश्चन को। ठीक है, अब हम इसे आगे कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर इसे लिख सकती हूँ कि जो टू है वो डिवाइड कर रहा है किसको, ए स्क्वायर को, क्योंकि यहाँ पर डिजिट हमारी टू है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि टू डिवाइडेड ए स्क्वायर और टू डिवाइडेड ए। सिंपल है, यहाँ तक आपको समझ में आया, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके आगे कॉन्सेप्ट की तरफ कि आगे क्वेश्चन में इन्होंने क्या बोला है। यहाँ पर हमें ये प्रूफ करके दिखाना है कि जो अंडर रूट टू है वो हमारा इरेशनल है। तो इसके लिए हमने यहाँ पर एक और कांस्टेंट वैल्यू ली है जिसको हमने माना है आपका c। तो यहाँ पे हमने रखा है 2c बराबर किसके है, a के बराबर है। ठीक है, जैसे हमने b रखा था ऐसे यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू रखी है c। अब हम बोथ साइड क्या करेंगे, इनकी स्क्वायरिंग करेंगे। 2c का स्क्वायर इक्वल टू ac का स्क्वायर। 2c का स्क्वायर करोगे क्या हो जाएगा, 4 स्क्वायर, 2 2 ज़ा 4, c का स्क्वायर करोगे c स्क्वायर रहेगा इक्वल टू a का स्क्वायर। सिंपल है, अब हम इसे कट कर सकते हैं, 4 को कट करेंगे किससे हम, 2 से, तो ये हो जाएगा 2c का स्क्वायर इक्वल टू a का स्क्वायर। अगेन हम यहाँ पर यही चीज़ अप्लाई करेंगे कि जो हमारा 2 है वो डिवाइड कर रहा है किसको, a स्क्वायर को, और 2 ऑल्सो डिवाइडेड बाय a, जो हमने यहाँ पे लिखा था। ठीक है, अब ये आपको यहाँ पर समझ में आया। अब देखो इसी के साथ हमारा यहाँ पर क्वेश्चन ख़त्म होता है, लेकिन क्वेश्चन में एट लास्टली हमने प्रूफ क्या किया है कि हमने यहाँ पे पहले ही बोला था कि ए और बी जो है वो को प्राइम नंबर होते हैं, और को प्राइम नंबर मैंने आपको समझाए थे। को प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनका जो कॉमन नंबर होता है वो 1 होता है, लेकिन यहाँ पर तो इनका फैक्टर 2 है, यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है, तो यानी कि ये आपके को प्राइम नंबर नहीं है, और इसीलिए ये इरेशनल नंबर नहीं है, इसीलिए हम इनको क्या बोलेंगे, अंडर रूट टू इज़ अ इरेशनल नंबर। सिंपल है, अब इनके जो
अब यहाँ पर एक स्टेटमेंट होती है जो यहाँ पर हमें लिखनी होती है कि हमने यहाँ पे प्रूफ क्या किया है। तो हम लिखेंगे दिस अजप्शन इज़ इनकरेक्ट, यानी कि ये जो असप्शन थी कि हमने माना था √2 जो है एक रेशनल नंबर है, ये बिल्कुल इनकरेक्ट है और √2 क्या है आपका रेशनल नंबर है। आई होप बेटा ये कि आपको ये समझ में आया होगा। ये लाइन मैंने यहाँ पर पुटअप की है कि ये जो अजप्शन हमने माना था ये इनकरेक्ट है और ये जो √2 है ये क्या है आपका एक रेशनल नंबर है। डेट्स इट। यही लाइन के बाद आपका ये क्वेश्चन क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, और ये चैप्टर का मेन कॉन्सेप्ट है। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियरली समझ में आई होगी। मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि मैं एक एक कॉन्सेप्ट को आपको डिटेल में समझा सकूं, इजीली आपको ये चैप्टर माइंड में सेट रहे कि हमने यहाँ पर क्या क्या चीज़ें सीखी हैं, आगे भी आप अपने जूनियर्स की हेल्प कर सको। थैंक यू फॉर वॉचिंग।